मैं वो राजस्थानी छोरी हूँ जिन्हें जीते जी आग विच बाल दिता गया। पर क्यों, यूं जानने के वास्ते वीडियो ने एंड तक जरूर देखियो। सन 1829 की एक सर्द सुबह थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में चिता की आग भड़क रही थी। ढोल की आवाजें थीं, पंडितों के मंत्र थे और हजारों लोगों का हुजूम था जो एक औरत को देवी का खिताब दे रहा था। लेकिन उस चिता पर सिर्फ मुर्दा शौहर नहीं जल रहा था, उसके साथ एक जिंदा औरत भी थी। 16 साल की उम्र, आंखों में खौफ, हाथ कांप रहे थे। वो भागना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन इर्द गिर्द खड़े मर्दों ने उसे घेर रखा था और फिर आग ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। ये कोई अफसाना नहीं, ये हिंदुस्तान की उस रिवायत की कहानी है जिसे सती प्रथा कहा जाता था। और आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना। गांव की वो लड़की जिसकी कहानी ने पूरी दुनिया को हिला दिया, उसका नाम था शारदा। राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली। बाप किसान था, घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन शारदा की आंखों में एक ख्वाब था कि कभी वो पढ़ेगी, कुछ बनेगी। वो दरख्त की छांव में बैठकर मिट्टी पर उंगली से अल्फाज लिखने की कोशिश करती थी। उसे लिखना नहीं आता था, लेकिन ख्वाहिश थी। जब वो सिर्फ 14 साल की थी, उसके बाप ने उसकी शादी तय कर दी। लड़का उम्र में काफी बड़ा था, 35 साल का, लेकिन उस जमाने में किसी ने नहीं पूछा कि शारदा क्या सोचती है। औरत की राय का क्या काम। शादी हो गई। शारदा अपने शौहर के घर चली गई। जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं थी, शौहर ठीक इंसान था। 2 साल गुजरे, फिर अचानक शौहर को बुखार हुआ, तेज बुखार, और 1 हफ्ते के अंदर वो चल बसा। शारदा की उम्र उस वक्त 16 साल थी और उसी रात से उसकी असल आजमाइश शुरू हुई। वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। शौहर के मरते ही घर का माहौल बदल गया। सास की आंखें बदल गईं, देवर का रवैया बदल गया, पड़ोसियों की नजरें बदल गईं। शारदा को महसूस हुआ जैसे वो अचानक एक बोझ बन गई हो, एक ऐसा बोझ जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। फिर गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए, पंडित आया और फैसला सुनाया गया। शारदा को सती होना पड़ेगा। शारदा ने पहली बार ये लफ्ज सुना तो उसे समझ नहीं आया। फिर जब समझ आया तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। उसे बताया गया कि उसे अपने शौहर की चिता के साथ जलना है, जिंदा, अपनी मर्जी से। यही धर्म है, यही पतिव्रता औरत की निशानी है। शारदा ने इनकार किया। उसने कहा, मैं नहीं जलूंगी, मैं जिंदा रहना चाहती हूं। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। देवी का लेबल और उसके पीछे का सच। यहां आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी है। सती होने वाली औरत को देवी कहा जाता था। उसके हाथों को छुआ जाता था, उससे दुआएं मांगी जाती थीं, उसे फूलों से सजाया जाता था। बाहर से ये बहुत इज्जत लगती थी, लेकिन ये इज्जत असल में एक जाल था। जब कोई औरत देवी बन जाती थी तो वो वापस औरत नहीं रह सकती थी। अगर वो इनकार करती तो गांव वाले कहते, देखो ये देवी नहीं, ये बुरी औरत है, अपने पति से मोहब्बत नहीं करती। उसका सामाजिक कत्ल हो जाता, उसे घर से निकाल दिया जाता, बच्चों से दूर कर दिया जाता, घर की दहलीज पर खड़े होने का हक नहीं रहता। यानी उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो आग में जलो या फिर जिंदा रहकर ऐसी जिंदगी गुजारो जो आग से भी बदतर हो। यही था असल सती प्रथा का सच। वो लम्हा जब शारदा टूट गई। अगली सुबह चिता सजाई गई। शारदा को नहलाया गया, कपड़े पहनाए गए, हाथों में मेहंदी लगाई गई। अर्ध गिर्द ढोल बज रहे थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। लोग ऐसे आए थे जैसे कोई मेला हो। बच्चे दरख्तों पर चढ़कर देख रहे थे, औरतें आपस में सरगोशियां कर रही थीं। शारदा की आंखें फटी फटी थीं। वो बार बार अपने बाप को ढूंढ रही थी हुजूम में। बाप था वहां, लेकिन नजरें चुराता रहा। शारदा ने जोर से आवाज लगाई, अब्बा जी। बाप ने सर उठाया। एक लम्हे के लिए बाप और बेटी की नजरें मिली और फिर बाप ने सर झुका लिया। वो लम्हा, वो एक लम्हा शारदा के लिए सबसे बड़ी मौत था। आग से पहले की मौत।
उसे एहसास हो गया कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचाएगा। वो अकेली है, बिल्कुल अकेली। लेकिन फिर कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। चिता के पास पहुंचने से पहले जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था, हुजूम में से एक आवाज आई, रुको। सबने पलट कर देखा। एक अंग्रेज अफसर था, घोड़े पर सवार, पसीने में शराबूर, जैसे वो दौड़ता हुआ आया हो। उसका नाम था कैप्टन एडवर्ड। वो करीबी छावनी में तैनात था। किसी ने उसे खबर दी थी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और कहा, यह नहीं होगा, आज नहीं, मेरी मौजूदगी में नहीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह हमारा मजहब है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? कैप्टन एडवर्ड ने कहा, मैं वो शख्स हूं जिसके पास घोड़े भी हैं और सिपाही भी, और मैं इस औरत को यहां से ले जाऊंगा। हुजूम में बेचैनी फैल गई। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ डरे हुए थे, और उस अफरा तफरी में शारदा को वहां से निकाल लिया गया। शारदा जिंदा बच गई, लेकिन क्या वो वाकई आजाद हुई? अगले कई साल उसने एक छोटी सी कोठरी में गुजारे। गांव में उसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। लोग उसे बदनसीब कहते थे कि इस औरत ने सती नहीं हुई तो अब इसकी वजह से गांव पर आफत आएगी। उसके मैके वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि समाज का डर था। शारदा ने उन सालों में एक काम किया, उसने लिखना सीखा। उस छोटी सी कोठरी में उसने एक मिशनरी औरत से पढ़ना लिखना सीखा, और फिर उसने अपनी कहानी लिखी, कच्चे अल्फाजों में, टूटे हुए जुमलों में, लेकिन लिखी। वो कागज आज भी एक आर्काइव में महफूज है। उसने लिखा था, मैं उस दिन मरी नहीं, लेकिन मुझे मार जरूर दिया गया था, बस मेरा जिस्म बाकी रहा। यह सिर्फ शारदा की कहानी नहीं थी। शारदा की कहानी इसलिए नहीं बताई कि आप सिर्फ एक औरत के बारे में जानें। शारदा तो बच गई, लेकिन कितनी शारदाएं नहीं बची? सती प्रथा सदियों से चली आ रही थी। राजपूत खानदानों से शुरू हुई, फिर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। इस रस्म को अजमत का नाम दिया गया। शेर लिखे गए सती औरतों की तारीफ में, मंदिर बनाए गए उनकी याद में, तीर्थ स्थान बने। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उस चिता में जलने वाली औरत ने अपनी मर्जी से यह फैसला किया था या नहीं। और सच यह है कि अक्सर नहीं किया था। कुछ औरतों को नशा देकर बेहोश किया जाता था, कुछ को बांधकर चिता पर रखा जाता था। अगर कोई भागने की कोशिश करती तो हुजूम उसे वापस धकेल देता था, और जब चिता को आग लगती तो ढोल इस कदर जोर से बजाए जाते कि औरत की चीखें सुनाई न दें। ढोल की आवाज में चीखें दबा देना, यही था उन लोगों का धर्म। 1820 की दहाई में एक बंगाली शख्स था, राजा राम मोहन राय। वो खुद हिंदू था, पंडित था, संस्कृत जानता था, शास्त्र जानता था, लेकिन उसने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। और जब उसने आवाज उठाई तो उसे हिंदू दुश्मन कहा गया, मजहब का दुश्मन कहा गया। धमकियां मिली, गालियां मिली, लेकिन वो नहीं रुका। उसने अंग्रेज हुकूमत से दरख्वास्त की, बार बार की, सबूत दिए, दस्तावेज दिए, औरतों की गवाहियां लेकर आया, और बिलाखिर 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने कानून बनाया। सती प्रथा जुर्म करार दे दी गई। लेकिन कानून बनने से रिवाज खत्म नहीं होते, ये भी सच है। आखिरी बार सती का एक वाकया 1987 में हुआ, राजस्थान में। 18 साल की रूप कंवर को उसके शौहर की चिता के साथ जलाया गया, और उस बार भी हुजूम ने तालियां बजाईं। उस बार भी लोगों ने जय सती माता के नारे लगाए। सवाल जो आज भी जवाब मांगता है। आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों होता था, आखिर औरत को जलाया क्यों जाता था? इसका जवाब सिर्फ मजहब नहीं है, असल जवाब है जायदाद। जब शौहर मरता था तो बेवा औरत उसकी जायदाद की वारिस बनती थी। घर, जमीन, जेवर सब उसका हो जाता। लेकिन अगर औरत सती हो जाए यानी मर जाए तो जायदाद मर्दों के पास रहती है, देवर के पास, जेठ के पास, ससुर के पास। मजहब का लेबल लगाकर जायदाद हड़पना, यही था सती प्रथा का असल चेहरा। और ये इस कदर गहराई से समाज में जड़ पकड़ गया था कि औरतें खुद इसे इज्जत समझने लगी थीं। माओ ने अपनी बेटियों को यही सिखाया, और बेटियों ने अपनी बेटियों को। यही सबसे खतरनाक जाल होता है, जब जुल्म इस कदर नॉर्मल हो जाए कि मजलूम खुद उसे सही समझने लगे।
शारदा का आखिरी पैगाम। शारदा की कहानी का अंजाम कुछ यूं हुआ। वो उस छोटी कोठरी से निकली, एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाने लगी, बच्चों को लिखना सिखाने लगी, खास तौर पर लड़कियों को। एक दिन एक छोटी लड़की ने उससे पूछा, उस्तानी जी, क्या आपको डर नहीं लगा? शारदा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर बोली, बहुत डर लगा था, लेकिन डर से भी ज्यादा ये ख्वाहिश थी कि मैं जिंदा रहूं, और जब इंसान को जिंदगी से मोहब्बत हो जाती है तो वो हर आग से निकल सकता है। आखिरी बात आपसे। ये कहानी माजी की लगती है, लेकिन है नहीं। आज भी दुनिया में औरतों को मुख्तलिफ चिताओं पर चढ़ाया जाता है, कभी गैरत के नाम पर, कभी रिवायत के नाम पर, कभी ये तो हमारे खानदान में हमेशा से होता आया है के नाम पर। चिता बदल गई है, आग वही है। शारदा ने उस आग से निकलने का रास्ता तलाश किया। सवाल यह है, क्या हम वो हुजूम बनेंगे जो ढोल बजाए, या वो आवाज जो कहे रुको? ये फैसला आपका है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें तारीख का ये सच जानना चाहिए।